सर्दियां आने में बस 2 महीने बाकी रह गए हैं, लिहाजा दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के निवास पर इसे लेकर पहली बैठक हुई। बैठक में चर्चा की गई कि कैसे आने वाले दिनों में दिल्ली में पॉल्यूशन से लड़ा जाए। गोपाल राय ने बड़े अधिकारियों से कहा कि ठंड में प्रदूषण बढ़ने के कारण का पता लगाया जाए, साथ ही एक ठोस एक्शन प्लान 21 सितंबर तक तैयार हो, जिससे इसे काबू करने पर सुझाव मिल सके। आपको बता दें कि दिल्ली में हर साल सर्दियों के वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषण की मार होती है, जिसके कारण राजधानी को हर साल शर्मिंदा होना पड़ता है। दिल्ली में प्रदूषण के पीछे पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली जलाने का कारण बताया जाता रहा है। इसके अलावा निर्माण स्थल और गाड़ियों के प्रदूषण को भी कुछ हद तक कसूरवार ठहराया जाता है, जिसका अंजाम दिल्ली की जनता हर साल भुगतती है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 1200 करोड़ रुपए पराली की समस्या को दूर करने के लिए जारी किए थे, लेकिन उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नतीजा, दिल्ली वासियों को ऑड इवन स्कीम का पालन करना पड़ा। अब लगता है कि दिल्ली सरकार सर्दियां आने से पहले ही कमर कसने की तैयारी कर रही है। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि जब तक पराली जलाने की समस्या का हल नहीं होता, यह सिलसिला शायद यूं ही हर साल चलता रहेगा। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि दिल्ली सरकार ने समय रहते कम से कम चर्चा की शुरुआत तो की है। इसको लेकर दिल्ली के पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में भी एक ऐसी तकनीक तैयार की जा रही है जिसमें पराली को खेत में जलाकर ही खाद बनाई जा सकती है। दिल्ली के अंदर जो विंटर सेशन में खास तौर से जो प्रदूषण की समस्या भयंकर रूप लेती है, पिछले साल हमने देखा कि उसमें दिल्ली के जो प्रदूषण है उसके अलावा 44% पराली की वजह से नवंबर के महीने में दिल्ली के लोगों को सांस का संकट का सामना करना पड़ा था। लगभग दिल्ली के अंदर तो पराली बहुत कम पैदा होती है, लेकिन पंजाब के अंदर 20 मिलियन टन पराली पैदा होती है, जिसमें से पिछले साल का जो आंकड़ा है करीब 9 मिलियन टन पराली जलाई गई थी। हरियाणा के अंदर करीब 7 मिलियन टन पराली पैदा होती है, जिसमें से 1.23 मिलियन पराली जलाई गई थी और जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ा था। केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है जिसमें पराली के लिए किसानों को कुछ मदद दी जाती है, उसके लिए मशीन खरीदी जाती है, जिसमें आधा पैसा किसानों को देना पड़ता है और आधा सरकार देती है। अभी पिछले दिनों हमें पूसा के डायरेक्टर से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके माध्यम से डीकम्पोजर के माध्यम से किसानों की अगर पराली को खेत में ही उन का छिड़काव किया जाए तो वहीं पर वो खाद बन सकता है। आज उसी का डिमॉन्स्ट्रेशन देखने के लिए हम यहाँ आए हैं और अभी हमने कुछ किसानों को भी बुलाया है, उनके साथ बात करेंगे। और हम चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी छिड़काव में जो भी खर्चा है वो सरकार उठाएगी, तो हम चाहते हैं कि किसानों का कोई बर्डन ना आए आर्थिक, और सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था बने कि पूरी पराली का समाधान हो सके। और इसके आधार पर हम पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश की भी सरकारों को भी हम संपर्क करेंगे